Hello everyone, welcome to my online channel Turning Point, or I am BK Rai, and today I am present here with a very important topic of class 10th maths from exercise, chapter 6, that is Thales theorem. Thales theorem is also called in short BPT. Okay, so this is a very important theorem for the board examination. If you complete this theorem, then you definitely secure 4 marks. So let's start the topics and see what the Thales theorem say. According to the Thales theorem, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in this distinct point, then it divides the two sides in the same ratio. इट मीन्स इसको हम समझते हैं ऐसे कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, और इस 3 साइड्स में से किसी एक साइड के आप पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ट्रायंगल का जो बाकी 2 साइड्स होते हैं वो दोनों साइड्स को वह लाइन जो है वो डिवाइड करेगा यो टू इन द सेम रेशियो. ओके, सो हम लोग फर्स्ट we draw a triangle. So we draw a triangle. And write the name of triangle ABC. Okay, then we draw a line, and that is D, and here E. So here we draw a triangle ABC, and we draw also a line DE parallel to BC, and DE intersect other two sides AB and AC at point D and D respectively. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि अब जो है, अब जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. ये देखो गिवन, इसको हम लोग गिवन में मतलब हमको क्या क्या दिया गया है सो लिखेंगे हम लोग. तो यहाँ जिस लेट ABC is a triangle in which a line DE. So let ABC is a triangle in which a line DE parallel to side BC. अब आप यहाँ देखो क्या देखा, एक ABC एक क्या ट्रायंगल है जिसमें हमने BC के पैरेलल एक D लाइन को ड्रॉ किया है, एंड लाइन DE intersects other two sides AB and AC एट, क्या करता है, AB और AC को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे एक D पे और एक E पे. तो एट D एंड E respectively. Then we have to prove that क्या हम लोग को प्रूव करना है. तो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम
The Thales theorem say that if a line is drawn parallel to one side of triangle intersecting the other two sides at a distinct point, then it divides two sides in the same ratio. Two sides, other two sides is AB and AC, और इस AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. इट मीन्स AD by DB और इक्वल टू AE by AC. So we write here AD by DB equal to AD by DB equal to AE by AC. Okay, now we come to the construction. कंस्ट्रक्शन जो होता है मन की बात होती है, आपको माइंड लगा के कुछ काम करना होता है. सो हम लोग क्या करते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन में वी ज्वाइन B to E and C to D. So we write here join B to E and C to D, और also ड्रॉ, और क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, डी से ये इस पे DL परपेंडिकुलर किस पे, AC पे, और E से जो है हम लोग EN परपेंडिकुलर AB पे. तो ऑल्सो ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB एंड DL perpendicular AC. This is your construction. Now we come to the proof. अब हम लोग जो है प्रूफ को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं. अब देखो जो है ये यहाँ हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ड्रॉ किया. ओके, टू ट्रायंगल ड्रॉ किया. एक आपका ABC ड्रॉ किया. अब ABC में सपोज दैट वी आर टेकिंग बेस एज BC. ओके, सपोज दैट दिस इज बेस एंड वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC. तो दिस इज एच हाइट, ये इसका हाइट हो जाएगा. ठीक है, जब हम बेस BC लेंगे तो इसका हाइट ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला गया है सो होगा. जब हम बेस AC लेंगे तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये इसका हाइट हो जाएगा. अब सिमिलरली ये मान लो एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हम इसको हाइट नहीं बोल सकते क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है. ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाहर से जो है इसका हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे और ये इसका जो है हाइट हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे इसका ये बेस हो जाएगा. सो इस कंडीशन में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H होता है, बेस इंटू हाइट होता है. सो 1/2, तो बेस कितना हो गया BC, सो BC, और हाइट इसका हो गया AM, सो AM हमने लिखा. और यहाँ इस कंडीशन में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस इज BC, एंड हाइट जो बाहर से दिया गया है AM, सो AM. ओके, सो इसी कंसेप्ट का हम लोग प्रयोग जो है इस थ्योरम में करने वाले हो. सो इसको आप लोग केयरफुली इसको समझ लोगे. ओके, सो नाउ वी कम टू द पॉइंट. नाउ कम टू द प्रूफ. तो इन द प्रूफ फर्स्ट वी आर टेकिंग टू ट्रायंगल दैट इज ADE. ओके, तो इन ट्रायंगल ADE and now we taking the another triangle that is this triangle DEB. Now we find the area of the both triangle. AR triangle ADE, AR triangle ADE equal to 1/2 into base or into height. ओके, सो 1/2 इंटू बेस. अब ADE का मान लो बेस आप AD लेते हो, तो बेस AD लोगे तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ से जो डाला गया होगा इस बेस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया होगा वो हाइट होगा.
तो ये that is EN. तो similarly area of triangle DEB equal to 1/2 and base. We are taking the base as DB. ओके, DB. देन क्या हाइट होगा इसका, तो इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा ये बाहर का हाइट होगा. आपने देखा था फिगर में, जो बाहर से हाइट लिया गया था EN. सो ये इसका EN हो जाएगा. अब नाउ वी डिवाइड द एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल. तो नाउ AR triangle ADE by AR triangle DEB इक्वल टू, अब जो इसका ट्रायंगल है का एरिया है 1/2 इंटू AD इंटू EN एंड बाई 1/2 इंटू DB इंटू EN. सो हियर 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN कैंसिल. Therefore AR triangle ADE by AR triangle DEB इक्वल टू, यहाँ क्या बचा AD और बाई DB. इसको इक्वेशन 1 मान लेते. ओके, सिमिलरली वी आर टेकिंग area of another two triangles. तो then the area of another two triangles what will we take? तो we take first we take ADE जो हमने फर्स्ट टाइम में लिया था, और नाउ जो सेकेंड ट्रायंगल DEC, दिस ट्रायंगल DEC. ओके, सो वी राइट हियर सिमिलरली AR ट्रायंगल ADE बाय AR ट्रायंगल, कौन सा ले रहे हैं हम लोग, DEC इक्वल टू इसका एरिया 1/2 इंटू बेस. अब थोड़ा यहाँ ध्यान देने की बात है. अब इसका जो एरिया जो हम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में हमने बेस AD लिया था, बट नाउ वी टेक बेस AE. हम लोग AE बेस लेंगे, और व्हेन वी टेक बेस AE देन द परपेंडिकुलर हाइट विल बी DL. ओके, सो वी राइट हियर 1/2 इंटू AE मल्टीप्लाई DL बाय 1/2 मल्टीप्लाई, ये आपका इधर हो जाएगा इसका EC. ओके, ये देखो इस ट्रायंगल का ले रहे हैं हम लोग, इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हम लोग बेस ले लेते हैं EC, तो हाइट इसका भी DL हो जाएगा. तो EC इंटू DL, 1/2 कैंसिल, DL कैंसिल. सो इट इज AE बाई EC. ओके, now we understand the concept. Area of triangles between two parallel lines and same base are equal. This theorem you have taught in class 9th, and that was related to the parallelogram, that area of triangles between two parallel lines and same base are equal. So here you see in the figure that the two triangles DEB and DEC have the same base D, and these two triangles situated between two parallel lines DE and BC. So the area of these two triangles will be equal. Okay, so we write here since triangle DEB and triangle DEC are on the same base and between the same parallel lines.
Okay, therefore AR triangle DEC equal to AR triangle DEB. ओके, सो इसका एरिया इसके एरिया का इक्वल हो जाएगा, और इसी को हम लोग यहाँ देखते हैं जो DEC है, इट मीन्स इसमें जो DEC है आपका, वो DEC का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल DEB का. सो नाउ वी पुट दिस, नाउ AR triangle ADE by AR triangle DEC equal to, sorry, so DEC and DEC equal to DEB, so we write here DEB, okay. So area of triangle ADE by एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, यहाँ देखो यहाँ क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, बट DEC जो है इक्वल है DEB का. सो हम लोग यहाँ DEC की जगह पे क्या पुट करेंगे, DEB, और इक्वल टू क्या था यहाँ पे AE बाई EC. सो AE बाई EC. नाउ वी लेट दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 में क्या देखते हो, देखो यहाँ आपका दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2. तो 1 इक्वेशन में क्या देख रहे हो कि आपका जो LH वाला LHS का जो पार्ट है, द पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, तो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB. सो हियर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB एंड बोथ LHS पार्ट इज सेम. ओके, सो व्हाट वी नो अबाउट इट, since LHS of equation 1 equal to LHS of equation second, since LHS of equation 1 is equal to the LHS of equation second, therefore RHS of 1 be also equal to RHS of 2. Okay, so from equation 1 and 2 you are seeing that LHS part is equal, so their RHS part will also be equal. So we write AD by DB equal to AE by AC. Okay, तो यही तो प्रूव करना था हम लोग को, यही तो प्रूव करना था, AD by DB equal to AE by AC. So this is प्रूव्ड. ओके, तो इसमें आपने क्या समझा, इसमें यही समझ में आया कि यदि कोई ट्रायंगल है और उसके कोई साइड के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ किया गया हुआ है, जो अदर 2 साइड्स होगा वो दोनों 2 साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा. इट मीन्स AD बाई DB इक्वल AE बाई AC. ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल and also like my video in my channel, and thanks all of you. Have a nice day.